हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज से इस चैनल पर हम लोग डेली न्यूज करंट अफेयर्स शुरू करेंगे, अर्थात डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला न्यूज आज का देखते हैं। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASMPT सिंगापुर ने समझौता किया है ताकि सेमीकंडक्टर के फील्ड को भारत में स्थापित किया जा सके। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असम में 27,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जो चिप का असेंबलिंग करेगी। ठीक है। इसके साथ ही कर्नाटका में भी एक छोटी चिप असेंबली इकाई की स्थापना की जा रही है। तो बेसिकली ASMPT सिंगापुर क्या करेगी, तो यहाँ के कार्यबल जो है उनको ट्रेनिंग देगी, उन्नत सेवा इंजीनियरिंग और संरचना का विकास किया जाएगा, उन्नत पैकेजिंग की जाएगी, फ्लिप चिप का निर्माण किया जाएगा, स्वचालन होगा, स्पेयर सपोर्ट मिलेगा और एकीकृत सिस्टम पैकेजिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। तो टाटा असम में एक असेंबलिंग संयंत्र लगा रही है और वो जगह कौन सा है, जगी रोड। ठीक है। और गुजरात में क्या कर रही है, धोलेरा में सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का विकास किया जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ बनाया जाएगा, यहाँ असेंबलिंग का कार्य किया जाएगा और कर्नाटक में भी असेंबलिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज देखिए। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 11 सितंबर को होने वाला है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुरू होने वाला है, इंडिया एक्सपो मार्ट में। ठीक है। और इसका थीम क्या होगा, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ये 2 दिन चलेगा, 11 से 13 सितंबर तक। तो जो अदर फाइंडिंग आएंगे उस पर फिर से न्यूज देखा जाएगा। जो तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज है वो 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। इसमें क्या निर्णय लिया गया है कि जीएसटी दर को 12% से 5% कर दिया जाएगा कैंसर की दवाओं पर। साथ ही कुछ नमकीन पर भी जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। साथ ही हेलीकॉप्टर से अगर आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो उसमें भी जीएसटी की दर को 5% के स्तर पर ला दिया गया है। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जो चार्टर हेलीकॉप्टर है उस पर जीएसटी की राशि अभी भी 18% बरकरार है। एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लेना था LIC को लेके, मतलब जीवन बीमा पॉलिसी को लेके, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, उसकी प्रीमियम पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसका की अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं या करती हैं। ठीक है। और उसमें 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू कर दिया गया था। इसमें जो अहम बात है वो विदेशी गेमिंग कंपनियों के लिए जीएसटी प्राधिकरण के पास पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जो इस मीटिंग की एक फाइंडिंग है। एक छोटी सी न्यूज है कि इंडिया और यूएस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में शुरू हो गया है। ठीक है। अब देखेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। देश में मंकी पॉक्स की पहले मामले की पुष्टि कर दी गई है। तो मंकी पॉक्स होता क्या है, तो देखिए मंकी पॉक्स पीड़ित व्यक्ति की त्वचा पर चिकन पॉक्स की तरह चकत्ते हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि चिकन पॉक्स फैमिली का ही मंकी पॉक्स वायरस भी पाया जाता है। ठीक है। दोनों एक ही फैमिली के हैं। इसके अलावा म्यूकोसा घाव भी हो जाता है जो 1 से 2 सप्ताह तक रहता है। जो जिस व्यक्ति के मामले में पुष्टि हुई है उसका प्रयोगशाला में जांच किया गया और पाया गया कि पश्चिम अफ्रीका क्लेड 2 एमपॉक्स वायरस की मौजूदगी उसमें पाई गई है। जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो वर्तमान समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की गई है वो क्लेड 1 के बारे में है, न कि क्लेड 2 के बारे में। और दूसरा मैंने आपको बताया कि चेचक और एमपॉक्स दोनों वायरस एक ही परिवार से संबंधित हैं, इसलिए एमपॉक्स कम गंभीर है, इसमें मृत्यु की दर क्या है, कम है, लेकिन तेजी से फैलता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जानवरों के भंडार होते हैं, जबकि चेचक में ऐसा नहीं होता है। देखिए ये एमपॉक्स की स्थिति है।
तो एमपॉक्स है क्या? एमपॉक्स जूनोटिक डिजीज होता है, मतलब पशुजन्य बीमारी। यह पीड़ित व्यक्ति की त्वचा या अन्य घावों जैसे मुंह या जननांगों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों के उपयोग अथवा भीड़ भाड़ में संपर्क से भी फैलता है। और इसके लक्षण क्या है? तो एमपॉक्स के लक्षण है, आपको पीड़ित व्यक्ति की त्वचा पर चिकन पॉक्स जैसा चकत्ता बन जाता है। दूसरा, म्यूकोसा घाव होता है। तीसरा, बुखार, सर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, कमर दर्द, सुस्ती और लिम्फ नोड में सूजन आदि की शिकायत पाई जाती है। इसका इलाज कैसे किया जाता है? तो इसके लिए एमपॉक्स का इलाज सहायक देखभाल के तौर पर बुखार, दर्द आदि लक्षण दिखाई देने पर किया जाता है। मरीज को खाना पान का पूरा ध्यान रखा जाता है और शरीर में पानी की कमी न हो, इसका इंतजाम करना जरूरी है। साथ ही त्वचा की देखभाल करना और द्वितीयक संक्रमण की रोकथाम करना, HIV समेत अन्य सहरोगियों के इलाज पर ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, एमपॉक्स के लिए 3 टीके अभी मौजूद हैं, वैक्सीन मौजूद हैं। एक है मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा MVA। यह डेनमार्क स्थित बेवेरियन नॉर्डिक द्वारा निर्मित किया गया है। एक जो दूसरा वैक्सीन है वो है LC16M8। यह जापान की कंपनी KM बायोलॉजिकल्स के द्वारा विकसित किया गया है। और तीसरा है ACAM2000, जो एक अमेरिकी कंपनी इमर्जेंट बायो सॉल्यूशन द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए, एक खेल से न्यूज है। पैरा ओलंपिक में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 क्या है, गोल्ड है, 9 जो है सिल्वर है और 13 जो है ब्रॉन्ज है। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों ने गोल्ड जीता है। तो पैरा ओलंपिक हुआ कहाँ है? तो फ्रांस में हुआ है। यहाँ सबसे अधिक पदक चाइना ने जीता है 220, जिसमें 94 गोल्ड है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का नंबर आता है 49 गोल्ड के साथ, और फिर थर्ड पोजीशन पर है यूनाइटेड स्टेट 36 गोल्ड के साथ, और 18वें नंबर पर इंडिया है, ध्यान रखिएगा, 7 गोल्ड के साथ। अवनी लेखरा, ये शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। उसके अलावा नीतीश कुमार, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। उसके बाद देखिए सुमित अंतिल, इन्होंने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए अरविंदर सिंह, इन्होंने आर्चरी में गोल्ड जीता है। उसके बाद है धर्मवीर, इन्होंने एथलेटिक्स मेंस क्लब थ्रो में गोल्ड जीता है। उसके बाद एक गोल्ड यहाँ देखिए प्रवीण कुमार, ये भी एथलेटिक्स में हाई जंप में गोल्ड जीता है इन्होंने। और लास्ट नवदीप सिंह, इन्होंने एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। और भी सिल्वर और ब्रॉन्ज आप देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो न्यूज है, देखिए अबू धाबी के युवराज हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनका भारत दौरा हुआ है और यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण समझौता किया गया है ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण के साथ अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, तो देख लीजिए तेल के क्षेत्र में क्या हुआ है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC ने क्या किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच दीर्घकालिक LNG आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इसके बाद यही जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के साथ भी करार किया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है वो अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रख रखाव के बीच में समझौता किया है। चौथा जो महत्वपूर्ण है, अबू धाबी तटवर्ती ब्लॉक 1 के लिए ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच में समझौता हुआ है। साथ में फूड पार्क का जो गुजरात में विकास हो रहा है, तो वहां पर गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC के बीच में समझौता हुआ है। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वहां पर अमलतास का पौधा लगाया था। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैसिया पिस्टुला।
तो ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान MBZ द्वारा मोलश्री का पौधा आज से 12 साल पहले वहाँ लगाया गया था। अब देखिए कुछ फैक्ट जान लीजिए। 2022-23 तक भारत और UAE के बीच में व्यापार $85 बिलियन पहुंच गया था, जिससे यह चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था। UAE भारत में चौथा सबसे बड़ा FDI निवेशक था। देखिए एक छोटा सा न्यूज है, शतरंज ओलंपियाड शुरू हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड शुरू हो रहा है और भारत की टीम इस बार मानी जा रही है कि सबसे मजबूत टीम है, वो वहाँ पहुँच रही है। उस जो प्लेयर उसमें शामिल हो रहे हैं, मुकेश डी गुकेश होंगे, प्रज्ञानंद होंगे, अर्जुन ATC हो रहे हैं, विदित गुजराती और मेंटाला हरि कृष्णन। ठीक है। अब एक न्यूज ये देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर रियाद पहुंच गए हैं। ठीक है, वहाँ खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। बेसिकली क्या है कि GCC खाड़ी सहयोग परिषद, यह जो है प्रभावशाली समूह है। किसका? इसमें संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है और कुवैत है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में अबू धाबी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? रियाद। तो भारत का GCC देशों के साथ कुल व्यापार जो है 2022-23 तक 184.46 अरब डॉलर रहा था। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये है सऊदी अरब, यहाँ है कुवैत, यहाँ है बहरीन, यहाँ है कतर, यहाँ है UAE और यहाँ है ओमान। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये मिलान करने के लिए कई बार पूछे जाते हैं। देखिए एक जो न्यूज है स्टार लाइनर लैंडिंग का है। ठीक है, बोइंग का स्टार लाइनर यान सुनीता विलियम और बुच विलमोर को छोड़कर धरती पर लौट आया है। ठीक है, अब जो है जो सुनीता विलियम है और बुच विलमोर, इनको अगले साल फरवरी तक अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रहना होगा। और ये लेकर क्यों नहीं आ पाया? तो बेसिकली यान के थ्रस्ट में समस्या आने लगी थी और दूसरा हीलियम लीक होने लगा था। इस कारण से वो अंतरिक्ष यात्रियों को लाने में असफल रहा। और देखिए तो आज है 10 सितंबर और आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं और सबसे शीर्ष पर कौन है? भारत है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थापना 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया था। ठीक है, ताकि आत्महत्या को रोका जा सके। ठीक है, WHO ने कहा है, उनके मुताबिक दुनिया भर में हर साल 7,20,000 लोग आत्महत्या करते हैं। ठीक है, लगभग 73% लोग जो है दुनिया में आत्महत्या कर रहे हैं और वो कहाँ के हैं? कम और मध्यम आय वर्ग वाले देश से आते हैं। 15 से 29 साल के लोगों में आत्महत्या मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। तो देखिए कितना बड़ा ट्रेजेडी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की डेटा के अनुसार भारत में दुनिया भर से सबसे अधिक आत्महत्याएं होती है। भारत में 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या किया था, जो 2021 की तुलना में क्या है? 4.2% अधिक है। 2022 में प्रति 1 लाख की आबादी पर आत्महत्या का दर बढ़कर 12.4% हो गया है। तो अध्ययन में यह भी पता चला है कि आत्महत्या से मरने वाले लगभग 50 से 90% व्यक्ति जो है अवसादग्रस्त, चिंता और द्विध्रुवी विकार के शिकार होते हैं। मानसिक बीमारियों के कारण ही सबसे ज्यादा आत्महत्या लोग कर रहे हैं। एक न्यूज देखिए सुपर टाइफून के बारे में है, ये वियतनाम में आया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान यागी, ठीक है, वो वियतनाम में आया है। इसका नाम क्या है? यागी। और देखिए ये उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। तो बेसिकली ये होते क्या है कि जो लो प्रेशर होता है, ये देखिए लो प्रेशर है, इससे जो है उच्च वायु दाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है और फिर चक्रवात का निर्माण होता है। उसके लिए विस्तृत क्या होना चाहिए? समुद्री सतह होना चाहिए।
तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके निर्माण के कारण होते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जानते हैं। तो जैसे देखिए ये टाइफून है, तो दक्षिणी चीन सागर में इसका नाम टाइफून है। उसके अलावा जो हिंद महासागर है वहां पर हम साइक्लोन इसे बोलते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया है, वहां इसको हम विली विली बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, विली विली। और ये देखिए हरिकेन कहाँ बोलते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्री अभी कौन है, श्री अमित शाह जी हैं। 6 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधी नगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा 1923 से जुलाई महीने के प्रत्येक शनिवार को, पहले शनिवार को जो है क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस था। इसका सब्जेक्ट क्या है, विषय सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ठीक, तो सहकार से समृद्धि सम्मेलन में जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने 2024-25 के लिए सरकार की AGR2 योजना के तहत नैनो उर्वरक की खरीद पर 25% सहायता की योजना का शुभारंभ किया। ठीक, इसके साथ ही नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारत ऑर्गेनिक आटा को भी लॉन्च किया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।